हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी 4.0 के लिए प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है पाषाण काल। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पाषाण काल से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक, मैं उनको लेकर आया हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है थॉमसन ने, दूसरा लुबाक ने, तीसरा टेलर ने और चौथा चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। थॉमसन जो कि डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पहला है निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीसरा ऊपरी एवं पाषाण काल में और चौथा है मध्य पाषाण काल में। थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका। तो आप लोग इसका आंसर बताइए दूसरे का कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। यानी पशुपालन के साक्ष्य कहाँ सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिले हैं? पहला है लंघनाज, दूसरा बीरभानपुर, तीसरा आदमगढ़ और चौथा चौपानी मांडो। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें मध्य पाषाणिक पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एलटी 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है चौपानी मांडो, दूसरा काकोरिया से, तीसरा महदा से और चौथा सराय नाहर से। तो जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं ये आपका कहाँ से मिला है? महदा से। इसके अलावा महदा से क्या क्या मिला है? बूचड़ खाना का भी साक्ष्य हमें महदा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है सराय नाहर से, दूसरा महदा से, तीसरा लेखैया से और चौथा चौपानी मांडो से। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महदा से। महदा से हमें हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। यानी कृषि का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? पहला है नवपाषाण काल में, दूसरा मध्य पाषाण काल में, तीसरा पुरापाषाण काल में और चौथा प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहला है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा
नलमाला पहाड़ियाँ और चौथा नर्मदा घाटी। तो जो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त होता है यह आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी कहाँ है? यह आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। पहला है गेहूँ, दूसरा चावल, तीसरा जौ और चौथा बाजरा। तो जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह है ऑप्शन नंबर सी, जौ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है धौलावीरा से, दूसरा किले गुल मोहम्मद से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है केरलीहवा से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा लहौरदेव से और चौथा टोकवा से। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहौरदेव से। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लहौरदेव। इसमें ऑप्शन देखिए ए दिया है, सी, इसके बाद बी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी लहौरदेव यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है ब्रह्मगिर से, दूसरा बुर्जहोम से, तीसरा केरलीवा से और चौथा मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वही हमने बताया कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पहला है पुरपाषाण युग, दूसरा नवपाषाण युग, तीसरा ताम्रपाषाण युग और चौथा लौह युग। तो इसमें से जो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ये आपका किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है आमरी से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा कोटदीजी से और चौथा कालीबंगा से। तो चौथे क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पहला है के.डी. वाजपेयी ने, दूसरा बी.एस. कांकड़ ने, तीसरा एच.डी. संकारिया ने और चौथा मार्टिमर व्हीलर ने। तो जो नवदा टोली है इसकी खोज जो है एच.डी. संकारिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। तो जो नवदा टोली है ये आपका किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में की गई है? पहला है सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, तीसरा मंदिर के रूप में और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बृहत पाषाण स्मारक है इसकी पहचान जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन राख का टीला जिसे फ्लाई एश भी कहते हैं निम्नलिखित किस पाषाण नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? पहला है बुधियाल से, दूसरा संगनकल्लू से, तीसरा केरलीवा से और चौथा ब्रह्मगिर से। तो जो राख का टीला यह हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू से। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, दूसरा खनिज के लिए, तीसरा बौद्ध प्रतिमाओं के लिए और चौथा सोन नदी का उपागम के लिए। तो जो भीमबेटका आपका है यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए। भीमबेटका कहाँ पर है? यह आपका मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला है घगरिया से, दूसरा भीमबेटका से, तीसरा लेखैया से और चौथा आदमगढ़ से। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं ये आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला है अजंता, दूसरा बाग, तीसरा भीमबेटका और चौथा अमरावती। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पहला है भोपाल, दूसरा पंचमढ़ी, तीसरा सिंगरौली और चौथा अब्दुल्लागंज रायसेन। तो जो आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर में, दूसरा अक्षत्र में, तीसरा नोह में और चौथा लाल किला में। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा दक्षिण से उत्तर की ओर और चौथा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा चिराद और चौथा मास्की। 25 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है बुर्जहोम, दूसरा केरली हवा, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा संगनकल्लू। तो जो गर्त आवास के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं ये आपका कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? पहला है संस्कृत का, दूसरा पर्यटन का, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और चौथा मानव संसाधन विकास का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत का। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? पहला है गुवाहाटी, दूसरा बस्तर, तीसरा भोपाल और चौथा चेन्नई। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगला वीडियो जो आएगा उसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।